हैवानियत जब किसी इंसान पर हावी होती है तो वो इंसानियत को तार तार करने वाले किसी भी कारनामे से गुरेज नहीं करता है। ताजा मामला है यूपी के बदायूं का। कल रात यानी 19 मार्च मंगलवार को बदायूं में जो एक बाबा कॉलोनी है, बाबा कॉलोनी में एक आदमी विनोद ठाकुर का ठीक ठाक परिवार था। यह परिवार यहां पर अपनी आजीविका जैसे तैसे चला रहा होता है। विनोद ठाकुर ठेकेदारी करते हैं और उनकी धर्मपत्नी संगीता ब्यूटी पार्लर चला रही होती है। 3 बच्चे थे, ठीक ठाक परिवार था। 3 बेटे होते हैं, पीयूष, आहान, आयुष। अभी इनके 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है, केवल पीयूष ही जीवित है। अब इस परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और इन्हीं के ठीक सामने यानी संगीता के ब्यूटी पार्लर के ठीक सामने साजिद और जावेद का एक सैलून होता है, बाल काटने की एक दुकान होती है। मंगलवार की रात को साजिद और जावेद ये दोनों भाई 8 बजे संगीता की दुकान पे आते हैं। बाकी दिनों ये दुकान थोड़ा देर तक बढ़ाते हैं, लेकिन उस दिन ये 4 बजे ही अपनी दुकान बंद कर लेते हैं। तो 8 बजे जब ये संगीता की दुकान पे आते हैं, ब्यूटी पार्लर में आते हैं, तो ये उनसे क्लेचर खरीदते हैं। 3 50 का नोट देते हैं। संगीता 5 रुपए लौटाती है क्योंकि 45 का हिसाब किताब हुआ। इसके बाद ये एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं, यानी इनके दिमाग में वो साजिश वाली स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो ये उसके बाद क्या करते हैं, संगीता से इनमें से एक आरोपी कहता है कि भाभी हम बहुत परेशान हैं, हमारी जो भाई की बीवी है वो एक लेडीज हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रेग्नेंट है, उनकी आज डिलीवरी होनी है। 11 बजे की डॉक्टर ने 11 बजे का डॉक्टर ने जो है टाइम दिया हुआ है। अभी हम लोगों को 5,000 रुपए चाहिए, हम लोग इस समय बहुत परेशानी में हैं। अब कोई भी महिला अगर इस तरह की बात वो सुनेगी, किसी दूसरी महिला को दर्द में तकलीफ में देखेगी, तो उसका पिघलना स्वाभाविक है। लेकिन संगीता अपने पति विनोद ठाकुर को फोन करती हैं और कहती हैं कि ऐसे ऐसे ये जो साजिद और जावेद है यहाँ पे आए हुए हैं और 5,000 रुपए मांग रहे हैं। तो विनोद ठाकुर कहते हैं देखो मुसीबत में सबके काम आना चाहिए, तो एक काम करो, तुम उनको पैसे दे दो, अभी उनका काम चला दो, अभी वो परेशानी में है। संगीता भी सोचती है कि चलो अभी ये बेचारे मुसीबत में है, अभी इनके काम आना चाहिए, और वो उनको सांत्वना देती है, थोड़ा सा दिलासा देती है कि देखो घबराइए मत, परेशानी इंसान के साथ आते रहती है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। वो पैसे लेने जाती है और वो सोचती है कि शायद ये बेचारे परेशान हैं, इसलिए वो उनको खुला छोड़ देती है, मतलब टहलने देती है अपने घर के आसपास। इस बीच वो घर की तीसरी मंजिल में जाते हैं। संगीता चाय बनाने जाती है उनके लिए, और इसी बीच वो आरोपी जो है, उनमें से एक आरोपी उनके एक बेटे को पानी लाने के लिए भेजता है। वो पानी लाने जाता है पीयूष, और इस बीच 2 बच्चे यानी आयुष और आहान ऊपर ही होते हैं, और थोड़ी देर में ऊपर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि पीयूष जब पानी का गिलास लेकर वहां जाता है तो गिलास उसके हाथ से नीचे गिरता है और तेजी से दौड़ता हुआ नीचे को आता है। इसी बीच एक आरोपी उस तरह लेकर नीचे की तरफ दौड़ा होता है। जैसे ही संगीता वहां पर पहुंचती है घटनास्थल पर, वो देखती है अपने बच्चों को लहूलुहान, तो उसके मुंह से जोर से चीखें निकल पड़ती हैं। उसकी ये जोर की चीखें सुनकर आस पड़ोस से कई लोग वहां पे आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और इसी बीच उस एक आरोपी को वहां पर दबोच लिया जाता है। जब पड़ोसी वहां पर आकर गेट को बंद करते हैं, तो इस बीच भले ही एक आरोपी को दबोच लिया जाता है, लेकिन बाकी के 2 आरोपी भाग जाते हैं। धीरे धीरे इस पूरे मामले की भनक आस पड़ोस के और भी बहुत से लोगों को और पूरे मोहल्ले के लोगों को लग जाती है। तो वहां पे लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं, और इसके बाद वहां पे लोग उग्र हो जाते हैं और आवेश में आकर आसपास के बहुत से इलाकों में आगजनी, प्रदर्शन और विरोध होने लगता है। इसी बीच पुलिस वहां पे आती है, उस आरोपी को दबोच के ले जाती है, उनके चंगुल से छुड़ा कर ले जाती है, क्योंकि भीड़ की पूरी कोशिश थी कि उसको जिंदा जला दिया जाए। आरोपी को ले जाया जाता है, लेकिन इन सबके बीच माहौल बहुत गर्म हो जाता है। वहां पे भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि मौके पर एम्बुलेंस को भी नहीं आने दिया जाता है, और इस तरह से धीरे धीरे लोग चौकी का घेराव कर देते हैं, चौकी पे चले जाते हैं और चौकी पर उस आरोपी को जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं। इस बीच थोड़ी ही देर बाद पुलिस के साथ एक आरोपी की मुठभेड़ होती है, और मुठभेड़ में वो आरोपी मारा जाता है, और इसके बाद लोग बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी करने लगते हैं। और इसी बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि आसपास के इलाके की पुलिस भी बुलानी पड़ती है, और पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर आकर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। कई पुलिस के बड़े अधिकारी, पुलिस प्रशासन, सभी लोग मौके पर पहुंच जाते हैं, लोगों को समझाने बुझाने का काम करते हैं और दिलासा देते हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को काफी हद तक उस समय तक नियंत्रित कर लिया गया, और इसी के साथ पुलिस अब इस पूरे मामले की हर एंगल से तफ्तीश कर रही है, और इस घटना के कई कनेक्शन जोड़ने की और ढूंढने की कोशिश की जा रही है
कि कहीं इस घटना का किसी और घटना से किसी तरह का कोई कनेक्शन तो नहीं है। यानी हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने जा रही है। पूरे मामले पर पुलिस की तफ्तीश जारी है, सारे कनेक्शन खगाले जा रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस तरह से हमारे बीच इंसान की खाल में हैवान भी होते हैं, जो अपनी पुरानी रंजिशों का बदला लेने के लिए अपनी इंसानियत को रौंद कर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।